Hi, good morning everyone. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारियों का पुनः स्वागत है। आज हमारा पाठ है 33 और जिसका शीर्षक है, टाइटल है, हेडिंग है, कुछ भी कह सकते हैं आप। डिस्पेंसरी में डिस्पेंसरी क्या होता है? डिस्पेंसरी जो होता है हमारा छोटा कोई हम कह सकते हैं हॉस्पिटल होता है, लोकल जिसे बोल सकते हैं, और जिसमें नॉर्मल दवाइयाँ मिलती है। इतना बड़ा जो हम इलाज नहीं करवा सकते, तो बुखार की या फिर नॉर्मल जो है डिस्पेंसरी हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर देती है। तो डिस्पेंसरी के अंदर क्या वार्तालाप चल रही है उसी को हम यहाँ देखेंगे। और मुझे लग रहा है फ़ैन की आवाज़ आ रही है, मैं इसे ऑफ़ करके आती हूँ। तो हम हमारे पाठ को, लेसन को शुरू करते हैं। डिस्पेंसरी आपको पता लगेगा क्या होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको दिख रहा है। इसे और जूम किया जाए, यहाँ तक कर लेते हैं। आई होप यू आर वॉचिंग वेरी वेल, इट्स ओके। अब देखिए, इसके अंदर जो है मेहता है, किसी व्यक्ति का नाम है, और एक डॉक्टर है। दोनों के मध्य, दोनों के बीच वार्तालाप चल रही है, और उस वार्तालाप का पूरा विवरण जो है हमें इस पाठ में दिया गया है। कैसे हमें सर्वनाम को यूज करना है, कहाँ पर हमें विशेषण है, कहाँ पर हमें संज्ञा है, इस तरह के जो है सब चीज़ें इस पाठ में दिया हुआ है। वो सभी पाठ के अंदर दिया होता है। और देखिए, तो हम पढ़ते हैं इसे बिना कोई समय को वेस्ट करते हुए। और एक बार मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम बचाने के लिए फिर से हम बोध प्रश्न को एक बार नज़र डाल लेते हैं, ताकि हमें वापस से यहाँ आके और उन्हें बार बार ना देखना पड़े। हमारे बोध प्रश्न देखो, बिल्कुल मेरी फ़ोटो के नीचे दिख रहा था, ये रहा। पहला प्रश्न क्या है कि मोहन को क्या तकलीफ़ है? मेहता है या मोहन है? एक बार पाठ में देखो भाई वापस से। मेहता भी है और कहीं मोहन भी है, दोनों है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1 है। देखो ये रहा, दो पे एक, दो दोनों पे उंगली लग गई है। मोहन को क्या तकलीफ़ है, यानी मोहन को क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड क्या समस्या है। सेकंड, मोहन अपनी तकलीफ़ कैसे बताता है, ये देखेंगे। और है ना, इनको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि मोहन को क्या तकलीफ़ है, मोहन कैसे बताता है। इसके बाद जो है, जैसे ही हम पाठ को अभी पढ़ेंगे तो हमारे सामने ये सब आएंगे, तो वहाँ से हमें कैच करना है, ताकि हम बार बार ऊपर से नीचे ऐसे नहीं जाएं, ठीक है। मोहन को क्या तकलीफ़ है और कैसे बताता है। थर्ड नंबर पे आ रहा है, डॉक्टर CGSH डिस्पेंसरी जाने की सलाह क्यों देता है ना, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। और फोर्थ नंबर पे है, डॉक्टर साहब मोहन को क्या खाने पीने को कहते हैं। नेक्स्ट जो 5 नंबर पे हमारा प्रश्न आ रहा है वो है, मोहन को दवाएं कब कब देनी है। तो हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, पहली लाइन में मेहता। पहली लाइन के अंदर मेहता जो है बोलता है, डॉक्टर के पास जाता है, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, नमस्ते के बाद में थोड़ा सा कोमा है, इसे थोड़ा सा ध्यान से रखना है। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलता है, आइए, कहिए, यानी बोलिए, आपको क्या तकलीफ़ है। मेहता बोलता है, डॉक्टर साहब यह मेरा बेटा मोहन है, इसे कल से क्या है, कल से बुखार है, इसके शरीर में दर्द भी है, मुझे बहुत चिंता है। अब देखिए, डॉक्टर के पास मेहता आता है
अपने बेटे मोहन को लेके, मोहन कौन है, मेहता का बेटा है, और जिसे कल से बुखार है और उसे बहुत चिंता है अपने बेटे की। ये वार्तालाप हुई है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बोलता है बेटे जरा मेरे पास आओ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। अब ये हमारा क्वेश्चन था ना कि मोहन को क्या तकलीफ़ है, तो देखिए उन्हें क्या तकलीफ़ है वो क्या बताता है, ये हमारा आंसर है। मोहन, डॉक्टर साहब मुझे रात को खांसी आती है। देखो उनकी तकलीफ़ देख लो, जो 2 नंबर प्रश्न था ना, बहुत प्रश्न हम नीचे देख के गए थे, उसके अंदर देखिए डॉक्टर साहब मुझे रात को खांसी आती है, और क्या है, एक पल भी चैन नहीं आता, खांसी से नींद भी नहीं आती। अब ये इसकी प्रॉब्लम है, देख लो भाई, खांसी आती है, खांसी से उसे नींद नहीं आती, और एक पल भी उसे चैन नहीं है। तो ये सब नहीं लिखना, हमें लिखना है कि उसे खांसी आती है और रात को नींद नहीं आती। ये 2 लाइनें आपको लिखना है। डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से मोहन की जांच की, यानी डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करते हुए मोहन की जांच करते हैं। अब देखिए डॉक्टर जो है ना सिंगुलर है, यानी एक वचन है, और फिर भी हमने डॉक्टर के साथ में है लगाया है, जबकि है जो होता है के ऊपर जो बिंदी होती है वो हमेशा हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। लेकिन मैंने बताया था अगर रिस्पेक्टेड कोई चीज़ है, रिस्पेक्ट देके हम बात कर रही हैं, तो ये जो है वहाँ पर भी प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, तो डॉक्टर जो है एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, कोई भी हो, है ना। तो डॉक्टर मोहन की जांच करते हैं, तो यानी रिस्पेक्ट देके उसको बोला गया है ना, किसी का टाइटल सिग्निफाई कर रहा है। अब देखिए डॉक्टर तेज सांस लो, मोहन को बोल रहा है, अपनी जीभ दिखाओ बेटे, शाबाश, शाबाश मतलब बहुत बढ़िया। अब मेहता क्या कहता है, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है। डॉक्टर कहता है नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, कि आप टेंशन मत लो, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके बेटे का गला खराब है, गला खराब है, ये देखिए ये रहा, है ना, और छाती में शायद बलगम है, एक्सरे कराना ठीक है, ये देखो। अब डॉक्टर ने उसके बेटे को क्या बताया, उसने तो थोड़ी सी फीवर और खांसी बताई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका गला खराब है और इसको चेस्ट का एक्सरे की ज़रूरत है, शायद इसके चेस्ट में बलगम जमा हुआ है। मेहता बोलता है डॉक्टर साहब एक्सरे कहाँ करवाएं या कहाँ कराएं। डॉक्टर, क्यों, आपको CGSH डिस्पेंसरी की सुविधा मिलती ही है, आपको वहीं जाना चाहिए, मैं पर्ची पर लिख देता हूँ। अब डॉक्टर कह रहा है कि कोई, आई थिंक मेहता कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट कर्मचारी है जिससे CGSH की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो उसी तरह से वो कह रहा है कि आप पैसे खर्च मत कीजिए और आप CGSH जो है वहाँ जाइए डिस्पेंसरी में, जहाँ आपको ये फैसिलिटी फ्री के अंदर मिल जाएगी, और मैं पर्ची पे लिख देता हूँ, या फिर ज़्यादा पैसे लगने वाले तो आपको कम रेट पे वहाँ मिल जाएगी। उसके CGSH तो आप सबको पता ही होगा, सबके कार्ड बने हुए होंगे। एक्चुअली मेरे पास CGSH का कार्ड नहीं है, और अभी तक मैंने बनवाया भी नहीं है, तो इसके बाद जिसके पास है उनको तो पता ही होगा। अब देखिए मेहता बोलता है मोहन को खाने में क्या दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं सिर्फ फल और ताज़ी सब्जियां दीजिए। एक बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि फल जो होते हैं वो कोई भी हो, फल सब्जियां, हरी सब्जियां हर किसी को खानी चाहिए, क्योंकि जब कोविड भी जैसे मेरे कोविड हुआ था, कोविड के अंदर भी क्या होता है कि ना, जैसे मैं फ्रूट का जूस लेती थी, तो आप है ना उसमें भी आप जितना ज़्यादा फल खाएंगे, सब्जियां वो लोग दाल बताते हैं, दाल भी बहुत अच्छी होती है। अगर घर में कोई है, तो मेरे तो कोई बनाने वाला नहीं था, तो मैं दाल वाल तो कुछ नहीं, पर मैं बाहर से जैसे फ्रूट वगैरह होते थे तो उसको जो है ना मैं बहुत यूज करती थी, और उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फल सब्जियां जो है आपके खाने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ना। तो डॉक्टर उसे फल और ताज़ी सब्जियां खाने के लिए बोलता है। मोहन कहता है डॉक्टर साहब मुझे संतरा सेब पसंद है, खा सकता हूँ, यही होगा शायद, खा सकता हूँ। और तो जो है मोहन, डॉक्टर बोलता है खूब फल खाओ। मौसमी जो होता है ना, मौसमी जो हम उसका जूस पीते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, और ये डॉक्टर को सेब और संतरा बोल रहा है, तो संतरा जो है मौसमी के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि उसमें भी
खट्टाई होती है। तो इसमें ये बोला है खूब फल खाओ, कुछ भी खाओ। मेहता कहता है डॉक्टर साहब इसे दूध दूँ या कॉफ़ी दूँ? डॉक्टर कहता है चाय कॉफ़ी नहीं, सिर्फ दूध दीजिए। मेहता कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, कोई दवा? 3 दवाई लिख रहा हूँ, 4-4 घंटे के अंतराल से ये दवाई मोहन को दीजिए, ठीक है। डॉक्टर ने उसे ये बोला और मेहता ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और नमस्ते बोला और चला गया। इसके बाद मेहता जी तो चला गया और डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम पे लग गया और हमारे लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो बना के चले गए, जिन्हें हम करेंगे। तो इसमें है ना, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोहन को क्या तकलीफ़ है। मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले जो है क्वेश्चन आपको बोला था। मोहन को क्या तकलीफ़ है? उसको थोड़ा सा बुखार और खांसी की तकलीफ़ है उसे, ठीक है। और मोहन अपनी तकलीफ़ कैसे बताता है? मोहन अपनी तकलीफ़ कैसे बताता है? मोहन बताता है कि मुझे ना चैन नहीं है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, इस टाइप से वो अपनी तकलीफ़ का विवरण देता है। और डॉक्टर CGSS डिस्पेंसरी जाने की सलाह क्यों देते हैं? देखो 3 नंबर पे है क्वेश्चन है। डॉक्टर CGSS डिस्पेंसरी जाने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें CGSH की फैसिलिटी सुविधाएं जो है अवेलेबल है और यानी उपलब्ध है। हम पीछे भी एक बार आपको ले चलूँगी मैं, हम देखेंगे, एक बार इन्हें रीड आउट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मोहन को क्या खाने पीने को कहते हैं? फल और सब्जियां खाने के लिए उसे सलाह देते हैं। मोहन को दवाई कब कब देनी है? मोहन को दवाई दिन में 4 बार देनी है ना? 4 बार ही था ना, एक बार देख लेते हैं। 3 दवाई लिख रहा हूँ, 4-4 घंटे के, हाँ 4-4 घंटे के अंतराल पे देनी है। 4 बार 4 घंटे के अंतराल पे देनी है, तो एक दिन में तो 4 हो ही जाएगी ना। यस, देखो ये रहा लास्ट लाइन जो है, 4-4 घंटे के अंतराल से देने के लिए बोलता है, ठीक है। और बोला था देखो फल खाने हैं, है ना, फल और सब्जियां खाने की डॉक्टर उसे सलाह देता है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिपीट हो गया था, फल और ताज़ी सब्जियां दीजिए। CGSH की सुविधाएं क्यों डॉक्टर क्यों देता है आपको? CGSH की सुविधा यानी क्यों? मोहन जो है मेहता जो है वो सरकारी कर्मचारी है, हमें इसकी बातों से अज्यूम होता है, बाकी इस लेसन में कहीं नहीं लिखा हुआ। और उसके बाद जो है और तो क्वेश्चन आए नहीं थे, यही थे। हाँ, उसको क्या, वो कैसे अपनी बीमारी बताता है? तो वो कह रहा है मुझे खांसी आती है, मुझे रात को नींद नहीं आती, इस तरह से वो अपनी बीमारी जो है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको बता रहा है। कौन बता रहा है? मोहन, मेहता का बेटा डॉक्टर को। इसके बाद जो है हमारे कुछ शब्दार्थ आएंगे जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। सबसे पहला है तकलीफ़। तकलीफ़ जो है हिंदी का, प्योर हिंदी का शब्द नहीं है, जबकि हिंदी भाषा ने दूसरी भाषा से इसे ग्रहण किया है। तकलीफ़ होती है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, या फिर हम समस्या भी बोल सकते हैं इसे। तकलीफ़ का दूसरा अर्थ होता है, यानी हम पढ़ रहे थे ना समानार्थी, या हम जिसके पर्यायवाची शब्द जो पढ़ रहे थे तो वो उसके अंदर हम तकलीफ़ को समस्या भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में प्रॉब्लम। बुखार जो होता है हम बुखार ही बोलते हैं, पर इसका दूसरा अर्थ होता है ज्वर और इंग्लिश में इसे फीवर। शरीर जो होता है वो बॉडी, और चिंता एंजाइटी हमारी वरी जो होती है। चैन नहीं है, मुझे चैन से नींद नहीं आती है बोल रहा है ना मोहन, तो रिलीफ नहीं है उसकी बॉडी में, उसे रिलीफ नहीं मिला हुआ है। नींद तो सबको पता ही है, स्लीप होता है। और जीभ जो होता है टंग होता है। और सांस लेना ब्रीदिंग, परेशानी वरी, वापस से रिपीट हुआ है। और इस साइड में भी हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं, देख लीजिए। ठंड होती है कोल्ड। जांच, डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, हम कहते हैं कि कोरोना का टेस्ट करवाइए, तो हम ये जांच बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? जांच। और सुविधा जो होती है फैसिलिटी, गवर्नमेंट
सरकारी होता है, इसे गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी नए जो है ये ऊपर ग व और रे जो है ना गवर्नमेंट, इस तरह कैसे इसको लिख के दिखाएं आप, तो है ना गवर्नमेंट नए हमारा साइलेंट रहता है, हम डायरेक्ट बोलते हैं गवर्नमेंट, हम नए को साइलेंट बोलते हैं, जबकि गलत होता है गवर्नमेंट, ने बोला जाएगा, थोड़ा सा बोला जाएगा। फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां वेजिटेबल्स, ऑरेंज संतरा, एप्पल सेब, और मेडिसिन हमारी दवा होती है। उसके बाद जो है ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सबको पता है। विलोम शब्द क्या होते हैं, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। इंग्लिश में जिन्हें एंटोनिमी बोला जाता है। तो तकलीफ़ का, जैसे मैं तकलीफ़ में हूँ तो मैं बोलूँगी इसका उल्टा क्या होगा, तो तकलीफ़ का उल्टा तो आराम होता है, रिलीफ होता है। एक तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा रिलीफ, उल्टा उसका रिवर्स यानी रिलीफ हो जाएगा। पास है तो उसका रिवर्स हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएगा दूर है। चैन, बेचैन, चैन होता है आराम से, बेचैन होता है उधेड़ बुन, बॉडी में उधेड़ बुन होना, मतलब कोई टेंशन होना, है ना, हम सही से काम नहीं कर पाते या कोई बीमार हो जाते हैं फीवर की वजह से, बेचैनी रहती है। तेज, यहाँ देखो तेज और धीरे। सरकारी, गैर सरकारी। ताजी बासी, ताजी बासी होता है फ्रेश, हम कहते हैं ना फ्रेश फ्रूट है क्या, तो ताजी हो जाएगा। एक जो है पुरानी चीज़ें, जैसे कई शो फल रखते हैं ना, तो हम उन्हें जैसे हम कहेंगे उनके ये पुरानी चीज़ें हैं, तो हम देसी भाषा में उसे बासी बोलते हैं, बासी, ताजी बासी। बासी वैसे हिंदी का तो नहीं है, पर ये देसी लैंग्वेज से, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें हर तरह की भाषाओं से जो है, उर्दू के, संस्कृत के, देसी विदेशी हर तरह के शब्द जो है इसने ग्रहण करके अपना रूप बनाया है। इसीलिए हिंदी का शब्द भंडार जो है काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। बोथ प्रश्न हमने कर लिए हैं। उसके बाद सर्वनाम का वाक्यों में प्रयोग देखिए। सर्वनाम में आपको पहले भी बताया था कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था, आई, माई, मी, इन्हें प्रथम पुरुष कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। यू, यूअर, यूज सेकंड पर्सन, द्वितीय जो है पुरुष हिंदी में। और ही, सी, इट या किसी का नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन इंग्लिश में, और अन्य पुरुष हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ हमें जो दिया गया है देखिए, मुझे, ये प्रथम पुरुष या पहला वाक्य है। अब मैं आपको बोलूँगी ना, अगर आपने बचपन में कहीं नहीं देखा है या आपने फर्स्ट सेकंड ऐसा हमने तो पढ़ा है, अगर आपको हमें टीचर ने करवाया था, तो अगर आपको ऐसा नहीं करवाया गया है तो आप कैसे समझेंगे, देसी जुगाड़ लगा के समझिए। जैसे ना मुझे है, सिंगुलर है, मुझे, मैं जैसे सोचती हूँ तो मैं अकेली के बारे में ही सोचेंगे ना, आप जैसे आप बैठ के सोचेंगे, तो मुझे बुखार है, तो मुझे है ना एक ही है, एक ही चीज़ है ना। और मुझे किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है, मेरे स्थान पे हुआ है ना, कि मेरा नाम, जैसे मेरा नाम मोनू या आपका नाम, जैसे कुछ भी कोई नाम है, तो आप इसे अज्यूम करेंगे, या अगर मेरा नाम है तो मेरे नाम की जगह जो है ना इसे प्रयोग किया गया है, तो मेरा नाम संज्ञा हो गया। और संज्ञा के स्थान पर हमने शॉर्ट रूप में क्या प्रयोग किया, ही, सी, इट, है ना, जो भी हमने प्रयोग किया, या आई, है ना, आई मुझे, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो गया ना, संज्ञा नाउन, ठीक है। तो किसी का नाम नाउन होता है ना, तो नाउन के स्थान पर आई प्रयोग हो गया, है ना, मुझे, मी, है ना। तो इस टाइप से जो ये नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ, इसके मतलब ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन यानी हिंदी में जिसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो मुझे बुखार है, इसमें आपको देखना है सर्वनाम क्या है, मुझे। और हमें खुशी है, और हमें फिर सर्वनाम है। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें फिर सर्वनाम है अन्य पुरुष का। आपको खांसी भी है, आपको फिर सर्वनाम है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग हुआ है। उसे आराम है, उसे फिर सर्वनाम है। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें फिर सर्वनाम है। यानी हमें एक एक आगे का जो दिया हुआ है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, वो सभी सर्वनाम है। उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, ध्यान दे। ध्यान दे, ऐसी क्या बात आ गई भाई ध्यान देने वाली, ऊपर लिखा भी है, चोट, भूख, प्यास लगना। इसने बोला है
सॉरी, इसने बोला है चोट लगना, भूख लगना। लगना ये जो पीछे दिया है ना, ये ऐसे बोला है कि लगना को आगे जो शब्द दिए हुए हैं इनके साथ जोड़ना है, तो और एक वाक्य बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? मुझे चोट लगी, है ना, या फिर उसे चोट लगी, मुझे भूख लगी। तो मुझे आपको ऐड करना है, उससे आपको ऐड करना है, कुछ भी ऐड कर लो आप। उसके बाद ये चोट, भूख, प्यास को प्रयोग करना है, और लगना जो है जैसे लगी, लगा, लगी, इस टाइप से बनाना है। तो मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, राम को प्यास लगी, इस टाइप से। सेकंड क्या बनानी है? नींद आना, मुझे नींद आ रही है। ये ज़रूरी नहीं है आपको आना ही लगाना है, आना आपको वाक्य में प्रयोग करना है ना। तो मुझे नींद आ रही है, और उसे नींद आ रही है, और मुझे याद आ रहा है, कोई क्वेश्चन हम याद करते हैं। बुखार, मुझे बुखार आ गई है, मुझे खांसी आ रही है, ऐसे, है ना। मुझे चिंता हो रही है, इस टाइप से जो है इनको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। स्थानापति के अंदर मैंने बताया था कि कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं उनको हटा करके, सॉरी, अंडरलाइन जो है, ये जो शब्द हैं इनको हटा करके कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन शब्द क्या है। आप देखिए, अंडरलाइन तो 2 दिन है ना, 2 दिन को हम हटा देंगे। मोहन को 2 दिन से बुखार है, तो मोहन को परसों से बुखार है, ऐसे लिखेंगे। परसों कहाँ है? ये रहा कोष्टक में, ठीक है। मोहन को कल शाम से बुखार है, मोहन को बुधवार से बुखार है, मोहन को 4 दिन से बुखार है, मोहन को 1 दिन से बुखार है, ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर पिताजी के नीचे लाइन लगी है, अगर देसी समझना चाहिए तो लाइन लगी, अंडरलाइन हम समझाने के लिए बोलते हैं। तो अंडरलाइन शब्द पिताजी को हटा देंगे, पिताजी की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? शीर्षक सेना। शीर्षक सेना को घुटनों में दर्द है, नीलम को घुटनों में दर्द है, गणेशन को, इस टाइप से हम वाक्य बनाएंगे। 3 नंबर पे है बच्चे को बहुत बुखार है, उसे बहुत बुखार है, उन्हें बहुत बुखार है, तुम्हें बहुत बुखार है, इस टाइप से हम इसे कंप्लीट करेंगे। रूपांतरण वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे? इसमें हम जो है दोनों वाक्यों को देख के जो दूसरा वाक्य होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस सभी वाक्यों को बनाएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है? मैं परेशान हूँ, तो मैं की जगह इन्होंने क्या लिखा है? मुझे लिखा है ना। तो नीचे वाक्य देखिए, 1 नंबर में क्या है? राम 1 महीने से बीमार है, ठीक है। राम 1 महीने से बीमार है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मैं की जगह मुझे हो गया, तो राम की जगह हम लिखेंगे राम। और जैसे सारे वाक्य जो है ना अलग अलग बनाए हुए हैं, तो ये जो है ना, ये दोनों जो है हमने मैं को मुझे में बदला, यानी मैं है ना, आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन है तो हमने इसको फर्स्ट पर्सन में ही रखा, है ना, आई, माई, मी, है ना। इसी तरह राम अन्य पुरुष है और थर्ड पर्सन है, तो हम राम को राम ही रखेंगे। लेकिन राम 1 महीने से बीमार है, तो राम 1 महीने से परेशान है, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको देखिए, हम लिखेंगे इसे राम 1 महीने से बीमार है। आप इसे पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अब सभी जो लाइनें हैं इन्हें आप एक बार पढ़िए। मैं परेशान हूँ, तो इसमें देखिए ये तो हो गया ना, राम 1 महीने से बीमार है, राम को 1 महीने से बीमारी है। इसमें हमें ना एक बार वापस से देखिए, मैं परेशान हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं परेशान हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कि मुझे परेशानी है। एक तो मैं बोलता हूँ कि मैं परेशान हूँ, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, फिर मैं ना किसी दूसरे को बताता हूँ कि मुझे परेशानी है ना। तो इसमें ना राम 1 महीने से बीमार है, तो राम को 1 महीने से बीमारी है ना। तो हम किसी को, एक तो खुद राम 1 महीने से बीमार है, फिर हम उसको इंडिकेट करके बता रहे हैं, हमें सिर्फ ये वाक्य है इनके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो राम को 1 महीने से बीमारी है, वे बहुत दुखी हैं, वे बहुत दुखी हैं, उन्हें बहुत दुख है,
वे की जगह हम उन्हें लिखेंगे, मैं की जगह हमने मुझे लिखा था, है ना। तो हमें सिर्फ रूप परिवर्तन ऊपर वाले वाक्यों को देखकर, नमूने को देख के रूप परिवर्तन करना है। उन्हें बहुत दुख है, मेहमान रात में यहाँ परेशान होंगे, मेहमानों को रात में यहाँ परेशानी होगी। क्या होगी? मेहमानों को रात में यहाँ परेशानी होगी। गर्मी की वजह से मैं बेचैन हूँ, गर्मी की वजह से मुझे बेचैनी है, गर्मी की वजह से मुझे बेचैनी है। गीता बहुत खुश है, गीता को बहुत खुशी है। रमेश बहुत चिंतित है, रमेश को बहुत चिंता है। उसके बाद देखिए, मैं हिंदी जानता हूँ, मुझे हिंदी आती है। अब मैं को मुझे बनाया इन्होंने, और मुझे के साथ तो फिर वर्ब जो चेंज होती है पीछे, जो इन्होंने आती लिखा है, तो इसी टाइप से वह टाइपिंग जानता है, उसे टाइपिंग आती है ना, उसे टाइपिंग आती है। गीता सिलाई जानती है, गीता को सिलाई आती है। रमेश तैरना जानता है, रमेश को तैरना आता है। ठीक है, हम यहाँ से बोल रहे थे हम जर्मन जानते हैं, हमें जर्मन आता है, या हमें जर्मन आती है, क्योंकि सॉरी लैंग्वेज है तो आता नहीं होगा। लैंग्वेज हमेशा जो है फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, नदियाँ और कोई भाषाएं, ये जो नाम होते हैं ना, इन्हें हम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो हमें जर्मन आती है। वे उर्दू लिखना जानते हैं, उन्हें उर्दू लिखना आता है। क्या बोलेंगे? उन्हें उर्दू लिखना आता है। और तुम सितार बजाना जानते हो, तुम्हें सितार बजाना आता है। क्वेश्चनवाचक जो वाक्य होता है ना, उससे हम देखिए प्रश्नवाचक लिखा है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो हम उसे प्रश्नवाचक ही लिखेंगे, ये हटाएंगे नहीं। आप कार चलाना जानती है, आप कार चलाना, आपको कार चलाना आता है, इस टाइप से लिखना है। संवाद के लिए कुछ दिया हुआ है, मैं संवाद को नहीं पढ़ती। नमूना फिर से देख लेते हैं एक नमूना और दिया हुआ है। क्या आपको सर दर्द है? हाँ मुझे सर दर्द है। नहीं मुझे, ये इन्होंने बोला है कि आपको ऐसे लिखना है, मतलब वाक्य बनाना है। कोई भी वाक्य, जैसे आपसे कोई सवाल पूछता है तो क्या आपको सर दर्द है, इस टाइप से आपको बोलेगी इसको, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर रूप में परिवर्तन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ मुझे सर दर्द है, नहीं मुझे सर दर्द नहीं है, पर हाँ और नहीं के बाद में कोमा जरूर लगाना, ताकि ये इसका कोई सिग्निफिकेंट जो अर्थ होता है वो निकले। हाँ मुझे सर दर्द है, इसका ऐसे हम सोचेंगे कि हाँ मुझे सर दर्द है, इसका कोई सिग्निफिकेंट अर्थ नहीं निकलता। बोलने को तो हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज में चल जाएगा। अब बोल मौखिक भाषा जो होती है ना, उसमें आप बोल सकते हैं, पर रिटन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हिंदी के अंदर एक छोटी सी मात्रा की भी मिस्टेक होती है जो इंग्लिश में नहीं होती। इंग्लिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और लेकिन अब हम हिंदी में काम कर रहे हैं तो हिंदी भी अच्छी लगती है, किसी चीज़ की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको हल्का बुखार है, खांसी जुकाम फ्लू तकलीफ, ये दिया है ना, इसका मतलब ये है आपको हल्का बुखार है, तो आप क्या लिखेंगे? इन्होंने थोड़ी गलती कर दी है, इन्होंने ना बुखार है ना, इसको अंडरलाइन करना था, ताकि हम बुखार की जगह ये सब यूज कर सकें। लेकिन अब मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको मानना है कि ये अंडरलाइन है, तो आपको क्या करना है? आपको हल्का बुखार है तो आप लिखेंगे बुखार की जगह, आपको हल्की खांसी है, आपको हल्का जुकाम है, आपको हल्का फ्लू है, आपको हल्का बुखार है, इस टाइप से ये वापस से बुखार दे रखा है। फिर डॉक्टर को दिखाकर, है ना, क्या खाऊं दफ्तर जाऊं आ रहा हूँ, है ना, डॉक्टर को दिखाकर क्या खाऊं दफ्तर जाऊं, डॉक्टर को दिखाकर दफ्तर जाऊं, डॉक्टर को दिखा के क्या है, आराम करूं, शायद यही होगा। हाँ यही है ना, ये सब ऐसे इस टाइप से आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। और वैसे ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाक्य में प्रयोग करके आप एक बार थोड़ा सा आपको समझ आ जाए बस। स्थानापति जो होते हैं, हम स्थान परिवर्तन करते हैं, और रूपांतर वाले जो होते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। राइट हैंड में, मतलब मेरे को वापस से बैक पेन काफ़ी स्टार्ट हो गया है, पता नहीं वापस से
क्या इफ़ेक्ट हुआ है। राइट हैंड में से ज़्यादा वर्क होता है और राइट साइड के अंदर ही है। मुझे किसी ने इसकी कोई दवाई नहीं बताई। कोविड के सेकंड फेज के पास तो ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। किसी के पास कोई देसी जुगाड़ भी हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेडिसिन मैंने बहुत खा ली है, कोई असर नहीं है। तो चलो आज जो है शायद ये कंप्लीट हो गया। हाँ, एक लाइन और होती है, इसे पढ़ लेते हैं। हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस जो है हमारे एक विद्वान थे भारत के, जिन्होंने विदेशों तक जो है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया था। तो हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसी के साथ जो है आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अभी रात के 3 बजने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा धीरे भी बोल रही हूँ ताकि किसी को कुछ मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे और मेरा काम भी हो जाए, है ना। तो ओके बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, और वो आ रहा है क्रिकेट मैच। शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्रिकेट मैच, अगली कक्षा में हम देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 24 घंटे तक मैं कमेंट बॉक्स देखती हूँ, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली, है ना। ओके बाय, टेक केयर।